घटनाओं की दस्तक लेकर आया है जिन्हें आप चाहकर भी भुला नहीं पाएंगे। ये वो समय है जब आपकी जिंदगी एक नई दिशा में बहने लगेगी। अब न पीछे मुड़कर देखने का वक्त है, न ठहर जाने का विकल्प। ये समय है चेतने का, उठ खड़े होने का और अपने भाग्य को नए रंगों से सजाने का। अब सवाल उठता है, इन 3 महीनों को महापरिवर्तन काल क्यों कहा जा रहा है? तो जान लीजिए, क्योंकि इस दौरान ब्रह्मांड की चाल बदल चुकी है। शनिदेव अब अपनी मूल प्रकृति में सक्रिय हो चुके हैं। राहु और केतु, जो 18 महीनों बाद राशि परिवर्तन कर चुके हैं, अब अपना पूरा प्रभाव दिखाने लगे हैं। और सबसे अहम, देव गुरु बृहस्पति, जो साल में केवल एक बार राशि बदलते हैं, वे भी इसी काल में अपनी दिशा बदलने जा रहे हैं। यानी 4 महाशक्तिशाली ग्रह शनि, राहु, केतु और बृहस्पति एक साथ आपकी जिंदगी की कहानी को दोबारा लिखने वाले हैं। इन ग्रहों की चाल से कौन कौन सी घटनाएं जन्म लेंगी, कौन सी तारीखें होंगी सबसे निर्णायक, कैसे आपको तैयार रहना है इन परिवर्तनों के लिए, हर बात बताएंगे विस्तार से। और अंत में आप जानेंगे कुछ सरल पर अत्यंत असरदार ज्योतिषीय उपाय जो इन तीव्र ग्रह ऊर्जा को आपके लिए शुभ बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं उन 10 जबरदस्त भविष्यवाणियों की ओर जो वाकई में तुला राशि वालों के जीवन की धारा को मोड़ सकती है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना कमेंट में दिल से लिखिए, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और अगर आप इस यात्रा में हमारे साथी हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तुला राशि की पहली भविष्यवाणी, सेहत बनेगी प्राथमिकता। तुला राशि के प्रिय जातकों, आने वाले 3 महीनों में आपका स्वास्थ्य आपका सबसे बड़ा शिक्षक बनने वाला है। विशेषकर 2 हिस्सों पर आपको अधिक सतर्कता बरतनी होगी, पेट और मस्तिष्क। इस समय शनिदेव पंचम भाव के स्वामी होकर 6ठे भाव में स्थित हैं और वहीं से 12वें भाव पर अपनी तीक्ष्ण दृष्टि डाल रहे हैं। ये ग्रह स्थिति स्पष्ट संकेत दे रही है कि पाचन प्रणाली से जुड़ी गड़बड़ियां सामने आ सकती हैं, जैसे गैस, अपच, एसिडिटी या पेट में असामान्य भारीपन। यदि इन लक्षणों को आपने अभी तक हल्के में लिया है तो अब समय है इन्हें गंभीरता से लेने का। अगर पहले से कोई पेट से संबंधित समस्या चल रही है तो उसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। इतना ही नहीं, इस दौरान सूर्य, बुध और राहु की युति भी इसी स्थान पर बन रही है, जिससे नेत्रों से जुड़ी परेशानियां भी उभर सकती हैं, जैसे आंखों में जलन, खुजली, थकान या भारीपन महसूस होना। विशेष सावधानी 15 अप्रैल से 18 जून तक बरतनी होगी। इस दौरान आपकी डाइट, नींद और दिनचर्या तीनों में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि 18 जून के बाद से आपकी सेहत में स्पष्ट सुधार देखने को मिलेगा। शरीर में नई चेतना, मन में स्फूर्ति और स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन के संकेत मिलने लगेंगे। तुला राशि की दूसरी भविष्यवाणी, अब भाग्य खुद आपको आगे बढ़ते देखेगा। तुला राशि के प्रिय साथियों, अब वो घड़ी आ चुकी है जब किस्मत खुद आपका दरवाजा खटखटाने वाली है। अब तक आप जिस मानसिक उलझन और निर्णयों की दुविधा से गुजर रहे थे, वह समय धीरे धीरे पीछे छूटने वाला है, क्योंकि आपकी कुंडली में 9वें भाव यानी भाग्य स्थान के स्वामी बुध अभी तक 6ठे भाव में रहकर आपको चुनौतियों और भ्रम की स्थिति में डाल रहे थे। कई बार ऐसा लगा होगा कि योजनाएं बन तो रही हैं, लेकिन मंजिल धुंधली है। पर अब इस धुंधलके में रोशनी आने वाली है। 7 मई को बुध का गोचर जब आपके 7वें भाव यानी केंद्र में होगा, तभी से आपकी किस्मत नए अंदाज में करवट लेगी। 7 मई से 23 जून तक का समय आपके लिए सुनहरे अवसरों की चाबी लेकर आएगा। जो लोग नई शुरुआत करना चाहते हैं, चाहे वह व्यापार हो, कोई साझेदारी हो या फिर इन्वेस्टमेंट और शेयर बाजार से जुड़ा बड़ा कदम, उनके लिए यह समय एक शक्तिशाली शुभ संकेत बनकर सामने आएगा। इस दौरान यदि आप कोई प्रॉपर्टी डील, कानूनी निर्णय या फिर किसी महत्वपूर्ण एग्रीमेंट को लेकर सोच रहे हैं, तो ग्रहों की चाल आपको हर मोड़ पर संबल और समर्थन देगी। बुध जब केंद्र स्थान में होते हैं, तब विचारों में अद्भुत स्पष्टता, वाणी में प्रभाव और निर्णयों में गति आ जाती है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा,
फैसले सटीक होंगे और सबसे बड़ी बात, आप सही समय पर सही दिशा में कदम उठाने लगेंगे। तुला राशि की तीसरी भविष्यवाणी, चालाक राहु की रहस्यमयी दस्तक। अब चर्चा उस ग्रह की जो सबसे अधिक रहस्य से भरा होता है और सबसे अधिक चुपचाप जीवन में हलचल मचाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राहु की। 18 मई 2025 को राहु आपकी कुंडली के पंचम भाव में प्रवेश कर रहा है और यहीं से शुरू होगा एक ऐसा अध्याय जो आपके प्रेम संबंधों, विचारधारा और निर्णय लेने की क्षमता को गहराई से छू जाएगा। सबसे पहले प्रेम जीवन की बात करें तो राहु जब पंचम भाव में आता है तो अक्सर ऐसा होता है कि रिश्तों में गुप्त बातें, अप्रत्याशित भ्रम और छुपे हुए सच सतह पर आने लगते हैं। वो भावनाएं जो आप अब तक भीतर ही भीतर दबा रहे थे, वे खुद ब खुद सामने आ सकती हैं। संभव है कि आप और आपके जीवन साथी के बीच संवाद में कुछ दूरी आए। ऐसे में सबसे बड़ी जरूरत होगी धैर्य, ईमानदारी और स्पष्ट संवाद की। राहु की यह स्थिति दिल और दिमाग के बीच हल्का द्वंद्व ला सकती है, लेकिन अगर आप अपनी बात खुलकर सच्चाई से सामने रखते हैं तो रिश्ता मजबूत बनेगा, भले ही राहु थोड़ी परीक्षा ले। और हाँ, एक बात स्पष्ट कर दूं, इस समय तुला राशि पर न तो 7.5 का दबाव है, न ढैया का प्रभाव, तो डरने की जरूरत नहीं है। राहु की चाल केवल मानसिक और भावनात्मक स्तर पर हलचल लाएगी, लेकिन ये कोई स्थायी संकट नहीं है। अगर आप समझदारी से काम लेंगे तो ये समय आत्ममंथन और रिश्तों को नया आकार देने का अवसर बन सकता है। तुला राशि की चौथी भविष्यवाणी, जब ग्रह मिलकर गढ़ेंगे आपकी तकदीर का नया अध्याय। अब बात उस खगोलीय संगम की जो साल 2025 में तुला राशि के जातकों के लिए नियति का बड़ा मोड़ लेकर आ रहा है। तुला, जो राशि चक्र की 7वीं कड़ी है, उसके स्वामी है शुक्रदेव, प्रेम, सौंदर्य और रचनात्मकता के अधिपति। और इस वर्ष शुक्र का स्थान बहुत ही विशेष है। वो आपकी कुंडली के 6ठे भाव में विराजमान है, वो भी अपनी उच्च राशि में। यानी शुक्र इस समय न केवल सक्रिय है बल्कि पूरी शक्ति और प्रभाव के साथ डटे हुए हैं। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। इसी 6ठे भाव में शनि, सूर्य, बुध और राहु जैसे महाग्रह भी एक साथ उपस्थित हैं। ये कोई सामान्य योग नहीं बल्कि कर्म, संघर्ष और रूपांतरण का विराट संगम है। 6ठा भाव वैसे तो रोग, आयण और प्रतियोगिता से जुड़ा माना जाता है, लेकिन जब शुक्र जैसे रचनात्मक ग्रह वहां मौजूद हों तो व्यक्ति संघर्षों से डरता नहीं बल्कि उन्हें अवसर की तरह अपनाने लगता है। शनि की उपस्थिति निश्चित रूप से कुछ चुनौतियां ला सकती है, लेकिन यही संघर्ष आपको अंदर से मजबूत बनाएंगे और धीरे धीरे आप खुद को एक ऐसे योद्धा के रूप में पाएंगे जो अपनी लड़ाइयां खुद लड़ना सीख चुका है। अब नजर डालते हैं यात्राओं और जीवन में आने वाले अवसरों पर। अप्रैल और मई के महीनों में जब शुक्र 6ठे भाव में रहेंगे और उनकी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, तब आपके लिए लंबी यात्राओं, विदेश से जुड़े संपर्कों और आध्यात्मिक यात्रा जैसे अनुभवों का द्वार खुलेगा। इस दौरान आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति भी प्रवेश कर सकता है जो न केवल आपकी सोच को बदल देगा बल्कि आपके जीवन की दिशा को भी एक नया मोड़ देगा। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें, 6ठा भाव जहां अवसर देता है वहीं चालाकियों, गुप्त राजनीति और अनावश्यक विवादों का संकेत भी देता है। इसलिए कार्यक्षेत्र हो या पारिवारिक माहौल, किसी भी प्रकार की खींचतान या गुटबाजी से खुद को दूर रखें, वरना वही ग्रह जो आपको आगे बढ़ा सकते थे भ्रम और उलझन का कारण बन सकते हैं। 1 जून को शुक्र जैसे ही सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, वहीं से एक नया अध्याय शुरू होगा जो आपके रिश्तों, प्रेम जीवन और सामाजिक संपर्कों को नई दिशा देगा। तुला राशि की 5वीं भविष्यवाणी, करियर में उठेगा तूफान, बनेगा नया रास्ता। अब बात करते हैं प्रोफेशनल जिंदगी की उस चाल की जो आपके करियर में बड़ा बदलाव लेकर आ सकती है। तुला राशि के जातकों के लिए कुंडली का 10वां भाव यानी 10वां घर कार्यक्षेत्र, पद प्रतिष्ठा और सामाजिक पहचान से जुड़ा होता है। इस भाव के स्वामी है चंद्रमा, जो मन, भावना और मानसिक स्थिरता का प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन अब इस स्थान पर कदम रख रहे हैं मंगल, और यहीं से शुरू होगा एक नया उतार चढ़ाव भरा दौर।
5 अप्रैल से जून के अंत तक मंगल दशम भाव में रहेंगे, वो भी नीच स्थिति में। यानी ऊर्जा तो भरपूर होगी, लेकिन उसका प्रवाह असंतुलित और कहीं कहीं आक्रामक हो सकता है। इस समय आप अपने काम को लेकर बेहद सजग रहेंगे, मेहनत भी जोरदार करेंगे और अंदर एक गहरा जुनून भी महसूस होगा। लेकिन उसी के साथ भीतर ही भीतर एक अनदेखा क्रोध, चिड़चिड़ापन और कभी कभी झुंझलाहट भी पनप सकती है। छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया तेज हो सकती है। कई बार कोई सामान्य टिप्पणी भी आपको निजी आलोचना जैसी लग सकती है और तब आपके व्यवहार में वो आक्रामकता आ सकती है जो बाद में पछतावे का कारण बन जाए, क्योंकि मंगल की दृष्टि इस समय आपकी खुद की राशि तुलना पर भी पड़ रही है, जिसका सीधा असर आपके विचारों, बोलचाल और प्रतिक्रिया शैली पर पड़ेगा। वर्क प्लेस पर कुछ असंतोष, दूसरों से तुलना करने की आदत या फिर छोटे स्तर पर ईर्ष्या जैसी भावना आपके निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में सबसे जरूरी होगा कि आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ें और भावनाओं पर संयम रखें, क्योंकि यही समय तय करेगा कि आप तनाव में उलझेंगे या उसे पार करके आगे निकलेंगे। तुला राशि की 6वीं भविष्यवाणी। दिल की दुनिया में होने वाला है गहरा बदलाव। अब बारी है उस पहलू की जो सबसे नाजुक, सबसे प्यारा और सबसे सच्चा होता है, आपका प्रेम जीवन और रिश्तों की भावनात्मक गहराई। तुला राशि वालों, मई और जून का समय आपके दिल के दरवाजे पर एक नई कहानी लेकर दस्तक देने वाला है। इन महीनों में ग्रहों का जो संयोग बन रहा है वो आपके रिश्तों में नई शुरुआत, स्थायित्व और एक खास जुड़ाव की ऊर्जा ला सकता है। इस दौरान शुक्र, शनि और बुध तीनों एक साथ एक विशेष संयोग बना रहे हैं। जब प्रेम के अधिपति शुक्र, स्थिरता के प्रतीक शनि और संवाद के कारक बुध साथ आते हैं तो केवल भावनाएं ही नहीं जुड़ती, रिश्तों में गंभीरता, गहराई और वचनबद्धता का भी संचार होता है। जो लोग अब तक अकेले चल रहे थे उनके लिए यह समय किसी नई शुरुआत या दिल को छू लेने वाली पहली मुलाकात की संभावनाएं ला सकता है। वहीं जो पहले से रिश्तों में हैं उनके लिए ये समय उस रिश्ते को एक अगले मुकाम तक ले जाने का सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। लेकिन जून के बाद ग्रहों की चाल थोड़ा सतर्क रहने का संकेत दे रही है। शुक्र और शनि के बीच बनने वाला द्वादश योग, यानी जब ये दोनों एक दूसरे से 12वें स्थान पर होते हैं, तब रिश्तों में थोड़ी दूरी, संवाद में कमी और गलतफहमियों की स्थिति बन सकती है। शक या ओवरथिंकिंग जैसी चीजें इस दौरान बढ़ सकती हैं। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है स्पष्ट और ईमानदार संवाद। न तो दिल की हर बात छुपाइए और न ही हर बात को दिल पर लीजिए। याद रखिए, रिश्तों को मजबूत बनाता है खुलापन, ना कि चुप्पी। अब बात करते हैं कुछ ऐसे सरल लेकिन असरदार उपायों की जो आपके रिश्तों को मधुर बना सकते हैं। बुध ग्रह की शांति के लिए रोज 108 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौं सह बुधाय नमः। इससे आपके विचारों में स्पष्टता आएगी और संवाद बेहतर होगा। और शुक्र ग्रह के संतुलन के लिए जाप करें, ओम द्राम द्रीम द्रौं स शुक्राय नमः। ये मंत्र आपके भीतर आकर्षण, प्रेम और सामंजस्य की ऊर्जा को जागृत करेगा। अगर ये जानकारी आपके मन को छू गई हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सटीक और जीवन को छू जाने वाली भविष्यवाणी के साथ। धन्यवाद।